हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंस डिफरेंस लेकर आया हूँ जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इन दोनों का डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें दोनों का पता होना चाहिए, दोनों के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है कि ये दोनों एक्सपेंडिचर असल में है क्या। तो मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस, लेकिन उससे पहले इन दोनों का मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो साल में एक बार किया जाए, एक ऐसा खर्चा जो साल में एक बार किया जाए लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो एक साल से ज्यादा मिले। तो ऐसे सारे के सारे खर्चे क्या कहलाएंगे हमारे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के तौर पे आप मानकर चलो मैंने एक कार परचेज कर ली बिजनेस में, तो अब उस कार को खरीदने के लिए मैंने खर्चा कितनी बार किया? एक बार, लेकिन उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? एक साल से ज्यादा। तो ऐसे जितने भी खर्चे होंगे जिनको कि मैं एक बार करूंगा लेकिन उसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा मिलेगा, वो सारे के सारे खर्चे मेरे लिए क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसे खर्चे जो साल में बार बार किए जाते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स किए जाते हैं और उसका बेनिफिट भी आपको एक साल के अंदर अंदर मिलता है। ऐसे सारे खर्चे आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्लियर? तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप रेंट पे करते हैं तो रेंट आपको बार बार देना होता है लेकिन उसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिलता है। जैसे आप वर्करों को सैलरी पे करते हैं तो सैलरी आप बार बार पे करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिलता है। तो बेटा ऐसे खर्चे जो साल में एक बार किए जाएं लेकिन उसका बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा मिले, कौन से खर्चे कहलाएंगे? कैपिटल। एक ऐसे खर्चे जो साल में बार बार किए जाए लेकिन उसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिले, कौन से खर्चे कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब हम इन दोनों एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा खर्चा बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो आपका आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिजनेस में कुछ भी एसेट खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस के एसेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किए जाने वाला खर्च, मान लो एक बिजनेस है, अगर आप उसका टाइम टू टाइम रेंट देंगे, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, टाइम टू टाइम वर्करों की सैलरी देंगे, तभी तो वो रन करेगा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज पेंडिंग करते हैं तो आपका बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम करेगा। तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किए जाने वाला खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो इन्होंने क्या लिखा है पर्पस के अंदर? इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर यूज इन बिजनेस। यानी कि कोई भी फिक्स एसेट जो आप लेकर आए बिजनेस में यूज करने के पर्पस से, उस पर किए जाने वाला खर्चा आपके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? मान लेते हैं मैंने एक ऑफिस प्रिंटर खरीदा। अब ऑफिस प्रिंटर बेसिकली मैंने ऑफिस के यूज के लिए खरीदा, तो बिजनेस में यूज होना है उसका। तो आप बताओ मैंने कितनी बार खर्च किया होगा उसके लिए? एक बार। ठीक है? और एक बार करा खर्च लेकिन उसका बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? एक साल से ज्यादा। तो ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं जिनको कि मैं साल में एक बार खर्च करता हूं लेकिन उसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा मिलता है, तो वो सारे के सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि अगर आप इसका पर्पस देखें तो कह रहा है इट इज इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको पता है रन करने का मतलब है कि आपको वो खर्चे बार बार करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कैपेसिटी। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि इनमें से कौन सा खर्चा मेरी कमाने की क्षमता बढ़ाएगा, यानी कि कमाने की कैपेसिटी बढ़ाएगा, तो आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? मानते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट है। अब उस रेस्टोरेंट में मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 10 फैमिली टेबल है, यानी कि एक बार में मैं 10 फैमिली को डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करा सकता हूं। ठीक है? अब
अब मुझे लगता है कि वो 10 टेबल के अलावा मुझे 10 टेबल की नीड और है, तो मुझे कहीं ना कहीं फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। अब वो फर्नीचर खरीदा मैंने, तो अब आप बताओ मैंने 10 टेबल और परचेस कर ली, तो अब मैं एक बार में कितनी फैमिली के साथ डील करूंगा? तो आपका आंसर होगा 20। तो कहीं ना कहीं भाई बढ़ गई ना मेरी कमाने की क्षमता। तो इसके लिए मैंने फर्नीचर खरीदा ना, तो वो खर्चा कौन सा खर्चा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जबकि मेरी कमाई कौन बढ़ाएगा? कमाई मेरी बढ़ाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे कमाने की क्षमता और कमाई, क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है? नहीं, अलग है। कमाने की क्षमता से है कैपेसिटी और कमाई से है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या बढ़ाता है मेरे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? मान लो वो 10 ही टेबल मेरे रेस्टोरेंट में है, तो मैं एक बार में कितनी फैमिली से डील करता हूं? आप कहेंगे 10 फैमिली से। क्यों? क्योंकि सर है ही आपके पास 10 टेबल, 10 तो कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई लंच करने आती है फैमिली, डिनर करने आती है या फिर ब्रेकफास्ट करने आती है, तो कुछ भी करने आए, कहने का मतलब है एक बार में कितनी फैमिली से डील कर सकते हैं? 10, है ना। अब मान लो मैंने आपको बोला कि क्योंकि मुझे बहुत प्रॉफिट चाहिए, अच्छा खासा मुझे दुकान में प्रॉफिट चाहिए, मैंने 50% ऑफ रख दिया बिल पे। मैंने कहा आप जो भी खाएंगे आपके बिलिंग अमाउंट पे 50% ऑफ। तो आप बताओ इससे मेरी रेस्टोरेंट में भीड़ लगेगी? तो आपका आंसर है यस। लेकिन आप बताओ मैं एक बार में कितनी फैमिली को खिला सकता हूं? तो आपका आंसर होगा 10, क्योंकि सर टेबल ही आपके पास 10 है। वेरी गुड। अब सोचो मैंने इस डिस्काउंट के परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने कहा मैंने 80% ऑफ कर दिया, क्या अब भीड़ बढ़ेगी? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन आज भी मैं कितनी फैमिली को डील कर सकता हूं? 10। तो मेरी कमाने की क्षमता नहीं बढ़ी, कमाई बढ़ गई। भीड़ बढ़ रही है मेरे पास, बट कमाने के साधन नहीं बढ़े। क्लियर बेटा? तो बेटा मैंने आपको कहा कमाई बढ़ गई, कमाने की क्षमता नहीं बढ़ी। तो कमाने की क्षमता बढ़ाने के लिए किए जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि कमाई बढ़ाने वाला खर्च क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर साल में एक बार होता है और किसी फिक्स एसेट पे होता है जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एसेट को खरीदने के लिए हम जो खर्चा करते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब खरीद क्या रहे हैं? एसेट। तो आएगा भी किस अकाउंट में? एसेट अकाउंट में, है ना। इसको नेचर ऑफ द अकाउंट भी क्या होगा इसका? एसेट अकाउंट। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये खर्चे के नेचर का है। तो डील भी क्या किया जाएगा? खर्चे के अकाउंट में। क्लियर? यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, तो ये एसेट अकाउंट में जाएगा और ये एक्सपेंस अकाउंट में। जबकि ये इसका नेचर ऑफ अकाउंट एसेट होता है और इसका नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस होता है। अब दोनों के बेनिफिट की बात करूं तो एक साल से ज्यादा बेनिफिट कौन देता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक साल से कम बेनिफिट कौन देता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देख लीजिए, इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर, इट्स बेनिफिट एक्सटेंडेड टू मोर देन 1 ईयर। वेरी गुड। चलिए अगला करते हैं। अगला पॉइंट है डिफिक्शन। तो ये कहां शो किया जाता है बेटा? बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट है ना। जबकि ये क्या है? खर्चा। तो खर्चे सारे कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अब वो चाहे डायरेक्ट खर्चे हो चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चे हो। क्लियर? इसके बाद इसके एग्जाम्पल बोले गए हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या बोला है? आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स खरीद लिए। ये सारे के सारे खर्चे आपने वन टाइम किए और इसका बेनिफिट अब आप लॉन्ग टर्म में लेने वाले हो। तो ये सारे के सारे खर्चे जो आप एक बार कर रहे हो और इसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म उठाओगे, वो सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। जबकि रेवेन्यू के एग्जांपल देखिए, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, रिपेयर, तो ये खर्चे आपको बार बार करने पड़ेंगे भाई। और जो खर्चे आप बार बार करो, मल्टीपल टाइम्स करो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिले, वो आपके लिए कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो होप आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर बरसता रहे। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए अपने नोटिफिकेशन को